नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त महासेवा न्यूज़ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महसूल सप्ताह महाराष्ट्र शासन द्वारा महसूल सप्ताह आयोजित किया जा रहा है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। हम जानेंगे जो पश्चिम उपनगर के अधिकारी हैं कलेक्टर के भागवत जी क्या कहेंगे राजस्व सप्ताह किस तरह से क्या अवेदेश कर रहे हैं। आज गोरेगांव नागरी निवारा परिषद में ये हॉल में आपने कार्यक्रम किया, क्या मकसद है रेवेन्यू डिपार्टमेंट? हम हर साल 1 अगस्त को महसूल दिन मनाते थे। उस दिन में हम लोग जो महसूल डिपार्टमेंट में जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं उनका हम गुण गौरव करके उनको प्रशस्ति पत्र देते थे। लेकिन इस साल से हमारे महसूल मंत्री माननीय विकी पाटिल साहब ने ये 1 दिन नहीं तो 7 दिन हम महसूल सप्ताह के नाम पे प्रोग्राम आयोजित करेंगे और 7 दिन में हमारे अलग अलग विषय पे हमारे प्रोग्राम है। आज 8 अगस्त को हमारा जो महसूल दिन का नियमित कार्यक्रम होता है, उस दिन हमने जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं उनको प्रशस्ति पत्र दिया। 2 अगस्त को युवा संवाद का कार्यक्रम था। मुंबई उपनगर जिले में जो भी कॉलेजेस है वहाँ जाके हमारे कर्मचारियों ने उनके साथ में संवाद किया, कार्यक्रम किए। 3 अगस्त को जो नैसर्गिक आपत्ति में मदद देने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़ती है उनको मदद दिया। मॉक ड्रिल किया, जो नैसर्गिक आपत्ति में जहाँ दरड़ के कोलैप्स होने के घटना घटती है वहाँ जाके हमारे लोगों ने उनमें अवेयरनेस किया, मॉक ड्रिल किया। आज 4 अगस्त को हमारा जन संवाद का कार्यक्रम था, तो हम ये नागरी निवारा केंद्र में लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ आए। 5 अगस्त को हमारा और एक कार्यक्रम है सनी को तुमच्यासाठी। जो भी मिलिट्री में पैरा मिलिट्री में जो लोग रहते हैं उनकी कुछ समस्या रहती है तो उनको समस्या निवारण करने के लिए हमारा 5 अगस्त का है। 6 अगस्त को हमारा जो महसूल के रिटायर कर्मचारी है उनके लिए है और जो हमारे कार्यरत कर्मचारी है उनके लिए आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। और 7 अगस्त को हमारा समारोह का कार्यक्रम है, वो भी पूरे महाराष्ट्र में हर एक जिले में वो मनोनीत किया जाएगा। कल माननीय कलेक्टर साहब जो बोरीवली तहसील में आए थे, 7 लोगों को 12 लाख रुपए का उन्होंने जो चेक दिया और उनको मदद का डिस्ट्रीब्यूशन किया। कल वो कार्यक्रम तहसील ऑफिस बोरीवली में किया गया है और कल और 3 दिन हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं। बिल्कुल, 3 दिन पूरा सप्ताह ये जो राजस्व वीक है सप्ताह है ये चलने वाला, जिसमें आपके मुंबई शहर उपनगर में इस तरह की गतिविधि चलेगी। प्रकाश दरेकर जी आप हैं, रमेश प्रभु जी आप भी हैं, तो और आप भी भागवत जी, आपसे रिलेटेड इशूज़ है। राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब ने नेस्को में जो बड़ा परिसरवाद हुआ था, हाउसिंग से रिलेटेड हमारा चैनल हाउसिंग और वो सब इशूज़ उठाते हैं, और वहाँ पे कहा था जो गवर्नमेंट की लैंड है, यहाँ पे भी लोग काफ़ी सारे लोग हैं गवर्नमेंट लैंड पे हैं, तो फेडरेशन काफ़ी सारा काम कर रहा है इस पर, गवर्नमेंट ग्रांट लैंड जो फेडरेशन है, और 15% से 5% रेडी रेकनर पर फ्री होल्ड किया जाए, ऐसी डिमांड है। और अभी हाल ही में हाउस में सवाल उठाया था अतुल भातखलकर आमदार और अमित साटम जी ने। इस विषय पे क्या अपडेट है सर, थोड़ा बताएंगे? नहीं, वो पॉलिसी डिसीजन है, उस विषय पे मैं प्रॉपर पर्सन नहीं उसमें कमेंट। प्रॉपर पर्सन मुझे लग रहा प्रकाश दरेकर जी और रमेश प्रभु जी। प्रकाश दरेकर जी, आपकी सत्ता है सरकार में और ये सवाल गर्म है, अभी हाउस में उठाइए, तो ये हाउस में हो जाएगा या आने वाले दिनों में होगा, क्या लग रहा है? महाराष्ट्र शासन के महसूल विभाग से जो सप्ताह शुरू है, इसका मतलब ही जनसंवाद का है कि जो लोगों को प्रश्न है वो हल करने के लिए प्रशासन करके क्या प्रयास कर सकते हैं। आपने जो अभी उल्लेख किया कि नेस्को में हमने जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ने हमारा अमृत महोत्सव साल के बारे में जो परिसंवाद रखा था, उसमें जो CM साहब आए थे, DCM साहब आए थे, खुद रेवेन्यू मिनिस्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब आए थे, और राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब ने बताया कि जो लोगों को उपयोग में जो काम करना होगा वो ये शासन करके हम लोगों के पीछे है। ये जो 5% फ्री होल्ड है, ये क्या लग रहा है आपको, क्या संभावना है कि प्रवीण दरेकर जी के नेतृत्व में कब तक, क्या लग रहा है आपको सिचुएशन? ये देखो, गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है, हम उसका फॉलो करेगा, अरे हमारे जो फॉलो करेगा उसको यश ही आएगा। ऐसा लगता है, आपको मालूम है कि जब इस सहकार परिषद हमने रखा था, मुंबई शहर के 15,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि उधर उपस्थित थे, और जो DCM साहब, CM साहब, रेवेन्यू मिनिस्टर, कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने बोला, उसका अनेक GR आया, इसलिए वो मदद करेगा। और शासन पूरा आम आदमी के साथ है, इसलिए शासन के माध्यम से हम जितनी होएगा उतनी मदद करके लेगा। बिल्कुल, 22,000 हाउसिंग सोसाइटी ऐसी गवर्नमेंट लैंड्स पे है पूरे महाराष्ट्र में। ये निर्णय जल्दी ही हो जाएगा, ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस है प्रकाश
दरेकर जी जो मुंबई की आवाज़ है, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। प्रभु सर, ये जो आज सप्ताह आयोजित किया, बड़ा अवेयरनेस हुआ, लोगों की मदद कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी तहसील ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस मिलकर, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बहुत अच्छा स्वागतकारक जैसे एक जो बोलते हैं कार्यक्रम है जिनमें लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, जिनका सवाल का जवाब हो सकता है। आज जिस तरह का गवर्नमेंट निर्णय ले रही है, बहुत अच्छा निर्णय ले रही है। जैसे कि सेल्फ रिडेवलपमेंट में भी एग्रीमेंट होती है तो उसको सिर्फ 1000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी लेके एग्रीमेंट रजिस्टर होती है। वैसे आप डेवलपर को जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके आप परमानेंट ऑल्टरनेट एकोमोडेशन का एग्रीमेंट करते हैं, वो सिर्फ 100 रुपये में होता है। जैसे कि रिलेटिव्स के अंदर आप जो स्टैम्प ड्यूटी या एग्रीमेंट करते हो, जिसको गिफ्ट डीड करते हैं, वो सिर्फ 100 रुपये में हो जाता है, 200 रुपये में हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन भी 200 रुपये में होता है। बहुत सारा निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है। जैसे कि डीम्ड कन्वेंस, यदि आप सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाते हो तो सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको डीम्ड कन्वेंस मिलने वाला है। और यदि रीडेवलपमेंट सेल्फ रिडेवलपमेंट आप करते हो, यदि आपके कुछ सवाल जवाब होती है या कोई ग्रीवेंसेस है, तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक ग्रीवेंसेस कमेटी भी बनाया जिसमें हाउसिंग फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो मुझे लगता है कि शासन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तंटा मुक्त सोसाइटी के लिए जो गवर्नमेंट ने एक परिपत्र निकाला है, जिसको सर्कुलर निकाला है, जिसमें हर एक हाउसिंग सोसाइटी में जो एक सलाहकार कमेटी, जिसको हम बोलते हैं ग्रीवेंसेस कमेटी रहेगा, जिसमें चेयरमैन सेक्रेटरी के तो नहीं रहेंगे, सिर्फ जो हाउसिंग सोसाइटी का प्रतिनिधि है, फिर आपका ऑडिटर्स का प्रतिनिधि है, और जनरल बॉडी में नियुक्ति किया 2 आदमी हैं। इस तरह का एक जो तंटा मुक्त का सोसाइटी का जो एक संकल्प है, ये भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है आने वाला दिनों में जिस तरह से गवर्नमेंट अपने दरवाजे में आके बहुत सारा माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं डिजिटलाइजेशन माध्यम से जो सुविधा दी है, मुझे लगता है वो स्वागत कारक है। जैसे कि अभी IGR को वेबसाइट में जाते हैं, हमको सर्च करने के लिए सिर्फ IGR को वेबसाइट में जाके पूरा 2002 के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड घर में बैठे कर सकते हैं। आपका प्रॉपर्टी कार्ड है वो भी आपको ऑनलाइन में डाउनलोड हो सकता है। मतलब बहुत अच्छा सुविधा आने वाला दिनों में दिखाई दे रही है। जैसे कि अभी NA ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता था, आज शासन ने बोला कि यदि आपका अप्रूव्ड प्लान में है, डेवलपमेंट प्लान में है, ऑलरेडी प्लान अप्रूव होता है, तो अलग से आपको NA भी ऑर्डर लेने का जरूरी नहीं। बहुत अच्छा स्वागतकारक का निर्णय जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कर रही है। मुझे लगता है ये जो सप्ताह है, जो लोगों तक जाके जो महसूल विभाग से आया है, वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल प्रभु सर, आपली सरकार आपले द्वार, तो आपकी सरकार आपके स्टेप ले रही है, तो आपका भी लोगों का भी, जनता का भी फर्ज है कि वो भी अपने पास आए, अपने सवाल, अपनी समस्या आकर अवेयर हो। लोगों की सरकार जो मदद कर रही है, वो सरकार की मदद कब पहुंचेगी, जब आप भी स्टेप बढ़ाएंगे। आप घर में बैठकर रहेंगे तो नहीं हो सकता। FSI का बड़ा प्रश्न है, 9 मीटर का रोड का प्रश्न, 6 और 9 मीटर का बड़ा इशू है, जो वो भी हल करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि उसको भी यश आएगा। बिल्कुल, ये आने वाले लोकसभा और विधानसभा के पहले लोगों को काफ़ी मदद होगी। और ऐसे ही शुभकामना आपको साहब, भागवत साहब ऐसे ही काम करते रहे। प्रकाश भाव, प्रभु सर, धन्यवाद।